हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है थॉमसन प्रोपोज्ड। मतलब कि थॉमसन के क्या क्या स्टेटमेंट थे। देखिए, थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन जो थे उसके बारे में हम ये तो जानते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बनाया था, मॉडल बनाया था। किसका मॉडल बनाया था, तो उन्होंने एटम का मॉडल बनाया था कि आखिर एटम दिखता कैसा है। तो उन्होंने दो मॉडल को दिया था। एक था वाटरमेलन जैसा, मतलब कि वाटरमेलन मॉडल था, जिसमें बताया गया था कि वो जो एटम होता है ना, वो कुछ कहीं ना कहीं वो वाटरमेलन से रिलेट करता है। मतलब कि वाटरमेलन के जैसा ही वो दिखता है, जिसमें कि इडिबल, रेड कलर की इडिबल पार्ट जो होता है, जो खाने वाली होती है, वो क्या होता है, उसे उन्होंने बोला प्रोटॉन। और जैसे उसमें सीड कहीं कहीं इम्बेडेड रहते हैं, बोला कि वो क्या है, उन्होंने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और दूसरा पुडिंग था, जिसमें कि उन्होंने बोला कि पूरा पुडिंग जो है वो क्या है, प्रोटॉन है। और उसमें जहां जहां ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने इसी को बोला क्या क्या, उन्होंने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम क्या होता है कि एटम में एक स्फीयर होता है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह क्या होती है, फैली हुई रहती है। एंड द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं इम्बेडेड रहता है। मतलब वो हर जगह नहीं रहता, हर जगह क्या रहता है, हर जगह प्रोटॉन रहता है, बट इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं उसमें क्या रहता है, इम्बेडेड रहता है, मतलब कहीं कहीं उसमें घुसा हुआ रहता है। ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम आर होल आर एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने बोला कि देखो, ये जो प्रोटॉन हर जगह फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इम्बेडेड है, तो ये टोटल क्या होता है, टोटली ये न्यूट्रल होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम वाटरमेलन को लेते हैं, ठीक है, और वाटरमेलन में उन्होंने बोला कि पूरा रेड इडिबल पार्ट वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, मतलब वो सीड जो है वो कहीं कहीं इम्बेडेड है। अब एक बात बताओ, किसी तरह आप ये कह सकते हो कि वो दोनों जो है वो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन और दोनों न्यूट्रल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक काफी ज्यादा, और उसमें कहीं कहीं है, कहीं कहीं का वैल्यू भी कहीं कहीं रहेगा ना, मतलब कि वो काफी कम उसका क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है? तो पहला तो उसका ये जो है वो ड्रॉबैक्स निकल गया। तो आगे हम इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे कि थॉमसन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। देखो, शुरू में वो फर्स्ट टाइम बनाया तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे, कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशन होंगे। तो पहला तो यही हो गया कि उन्होंने बोला कि वो जो होता है इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होती है, और पूरा क्या टोटली क्या होता है, वो एक स्फीयर रहता है। उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम एक स्फीयर होता है, जिसमें पूरी जगह प्रोटॉन फैली हुई रहती है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं उसमें इम्बेडेड रहता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो दोनों इक्वल होता है, इसलिए वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब देखो क्या है ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हुए, मतलब कि वो जो थॉमसन का जो मॉडल था उसमें कमी क्या क्या निकली, उसमें क्या क्या कमी थी। पहला कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरियर्ड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट। उन्होंने इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे इलेक्ट्रिकली, उन्होंने ये तो बोल दिया कि न्यूट्रल होता है, रियलिटी में अभी भी एटम देखे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि जितना उसमें प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रिलेट किया वाटरमेलन से। वाटरमेलन में बोला एडिबल पार्ट होता है प्रोटॉन और सीड होती है इलेक्ट्रॉन। अगर देखो, अगर न्यूट्रल अगर हमको करना भी देगा तो वहां पर करना है, वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन था उसमें प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उससे काफी ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा। एक बात बताओ, कोई चीज काफी ज्यादा है और कोई चीज बहुत कम है, अब आप बोलोगे कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तभी नहीं हो पाएगा जब ये ज्यादा होने के बाद भी इसका क्या है, इसका चार्ज कम होगा, और इसका कम होने के बाद भी इसका चार्ज ज्यादा होगा, तभी तो ये इक्वल हो सकता है। बट ऐसा था नहीं, तो उन्होंने इस चीज को, इन्होंने जो ये जो मॉडल दिया, इस मॉडल को दे तो दिए, बट उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे? तो जैसे ई गोल्डस्टीन ने बता तो दिया था कि कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज होती है एटम में, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जे थॉमसन ने उसको एक्सप्लेन कर पाए, बट ये जो मॉडल था, मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Thomson model of atom failed to explain the result of experiment carried out by other scientists such as Rutherford Goldfield experiment। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसी के स्टूडेंट कह सकते हैं, किसी के स्टूडेंट था,
और इन्होंने भी नोबेल प्राइज लिया और उसके जितने भी स्टूडेंट थे 6 या 7 स्टूडेंट थे उन सबको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो इसको ये जो था ये फेल हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं कर सकते, इसमें ड्रॉबैक्स आ गई। तो आगे इसी का स्टूडेंट जो रदरफोर्ड रहेगा वो बोलेगा कि अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों इक्वल रहेगा, और फिर वो उसको एक गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूव करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़े कि थॉमसन जो मॉडल बनाए थे वाटरमेलन या पुडिंग का जो मॉडल था उसमें उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी। तो उन्होंने पहला क्या बोला, वो फर्स्ट बोले कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होती है और वो जो नेगेटिव चार्ज होती है मतलब टोटल वो प्रोटॉन होता है, मतलब हर जगह प्रोटॉन फैली हुई रहती है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं उसमें इम्बेडेड रहता है। दूसरा उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से अगर एटम को आ जाए तो वो एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होती है उतना ही नेगेटिव चार्ज होती है। बाद में उसके ड्रॉबैक्स आई या फिर कह सकते हैं लिमिटेशन आई। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें क्या हुआ कि वो जो मॉडल जो बताया उस मॉडल को उन्होंने क्या नहीं कर पाया, उसको उन्होंने कह नहीं पाया कि आखिर ये कैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।